नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बातचीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आया बजट और गया बजट। बजट एक तरह से साल की सरकार की लेखा जोखा आय और व्यय का हिसाब किताब है कि वह आर्थिक क्षेत्र में वो क्या करेंगे, टैक्सेशन कैसे करेंगे, कितना आमदनी और कितना खर्चा। लेकिन उसके साथ में वो हमारे जीवन में भी इम्पैक्ट डालता है और विशेष तौर से वेल्थ में देखेंगे तो हमारे हर चीज़ पे इम्पैक्ट करता है। और जैसे विशेष तौर से शेयर बाज़ार पे कल जोर से उसका गिरावट हुई, नेगेटिव इम्पैक्ट था। नेगेटिव ये था कि उन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। पहले ऐसा लग रहा था कि सरकार जो रुपया गिर रहा है, जो अनिश्चितता है और एफआईज कंटिन्यू बेच रहे हैं, उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा उपाय करेगी जिससे एफआईज को ये आकर्षक लगे और मार्केट उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, मार्केट की गिरावट रुके और मार्केट बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन दूरगामी है इफेक्ट जो है डेवलप नेशन बनाने के लिए। परसों की सोच रहे हैं, आज की नहीं सोच रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई आज की भी सोचो, कल की भी सोचो, परसों की भी सोचो, और आज रहेगा तो भी तभी तो परसों आएगा। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि हम अपना बजट देखें। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से सोना चांदी के मैं वीडियो डाल रहा था। लोग हमने 2 साल पहले लोगों को कहा था कि आप गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा बनाएं। लेकिन दुनिया क्या है, जब वो दोपहरी होती है ना, तो दोपहर के बाद तो फिर सूरज ढलेगा भाई। फ़ायदा उसको होता है जो चढ़ते सूरज पे अर्ली मॉर्निंग जाता है और दोपहर तक जब धूप आती है तो घर पे आ जाता है। खेती किसानी में ये नियम था। लेकिन दुनिया का नेचर ही ऐसा है। अब तेज़ी आई तो लोग लगे उसमें। फिर अभी 2 दिन से बहुत ज़ोर से गिरा तो बोले बेच के भागो, बेचो। ऐसा नहीं है। आपने अगर ऊपर में लिया है तो बाज़ार थोड़ा अभी ग्लोबल अनिश्चितता है, ऊपर नीचे करेगा और एकदम लॉस बुक नहीं करें। आपको शायद चांस मिलेगा ऊपर में एक आध बार काटने का। लेकिन आप अपना देखें। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ में, सिल्वर ईटीएफ में, तो उसको लगातार बनाए रखें, उसमें छेड़छाड़ न करें। अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल का होराइजन रखें। दूसरा, अगर आपने अभी शॉर्ट टर्म एमसीएक्स में फ्यूचर या गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ केवल शॉर्ट टर्म के लिए या ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट के लिए, तो मैंने 3-4 दिन पहले भी आपको कहा था जब 4 लाख चांदी गया था कि आप 25 to 50% अपना प्रॉफिट बुक करें। और बाकी तो बजट आया और गया। कल संडे था, सारी दुनिया में हमारा ही बाज़ार खुला था, तो उसका धड़ाम धड़ुम हो गई। सब जो है लोगों को लगा कि कुछ आएगा। और मीडिया भी हमारा इतना हवा भर के रखता है, वो आजकल हो गया ना, वो बाय ऑन न्यूज़ और सेल ऑन र्यूमर वाला हिसाब हो गया है, उल्टा पल्टा। भाई जब तेज़ी आती है तो लोग उसमें अटक जाते हैं। रिटेल तो ऊपर आने के बाद ही खरीदता है, नीचे में तो डर लगता है। अब फिर वो ये हो जाता है कि हमेशा ऊपर में खरीदता है, नीचे में बेचता है। जो अच्छे लोग हैं, जिनके बड़े पैसे बनते हैं, वो नीचे में खरीदते हैं और ऊपर में बेचना। ये खरीदना बस बेचना सबके बस की बात नहीं है। सबसे बेस्ट ये है कि आप या तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, ईआईएफ को अपने पैसे दें। पीएमएस में मिनिमम 50 लाख चाहिए, ईआईएफ में मिनिमम 1 करोड़ चाहिए। और सर्वसामान्य का एवरेज और सदा के लिए और सही है, जो म्यूचुअल फंड सही है तो म्यूचुअल फंड्स में लगाएं और हमारे साथ बने रहें। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ डेटा, जिनने डायरेक्ट किया और एसआईपी बाज़ार नीचे गया, बोला नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, बंद कर दो। सोने चांदी में अच्छा आ रहा है, वहाँ चले जाओ। अरे भाई साहब, रोज़ अगर आप लाइन बदली करते रहोगे तो कहीं नहीं बनेगा। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। विशेष तौर से मार्केट की इन्वेस्टिंग में आपको कोई न कोई गाइड चाहिए, तो जिसके कंधे पे अगर बाज़ार जब ऊपर नीचे होगा तो आप उसके सहारा लेकर के खड़े रह सकते हो। बाज़ार में खड़े रहोगे राइट डायरेक्शन में तो ऑटोमेटिक पैसे बन जाएंगे। और सबसे मुश्किल काम है खड़ा रहना। लेकिन सारी दुनिया में ये अरबों खरबों का साम्राज्य है। नहीं तो अगर इतना इजी होता तो सब लोग अरबपति खरबपति होते। मार्केट से बड़े पैसे बनते हैं लेकिन बहुत कम लोगों के। उसके लिए आपको एडवाइज़र ज़रूरी है। तो मैं इस बजट पर पुनः आपका आह्वान करता हूं कि हमारे साथ जुड़ें। हम प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ में आपके साथ आपका वेल्थ बने, ये हमारी कोशिश होगी। हमारा मोटो ही है वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसको आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया तो आपको बहुत बहुत
आभार उसके लिए, धन्यवाद। और कुछ लोगों को सब्सक्राइब करवा दें और इसको बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। थैंक यू।